अम्बेडकर नगर में एक्शन में नगर पालिका अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। लोगों को दिया गया अल्टीमेटम। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन ने तेंदुए को मारी टक्कर। अस्पताल ले जाते समय तेंदुए की मौत। वाहन की तलाशी में जुटी पुलिस। देवरिया में पुरानी जमीनी रंजिश के चलते युवक पर हमला। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल। बदमाशों ने की 4 राउंड फायरिंग। एकोना थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बुलंदशहर में धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन एकता फौजी गुट के कार्यकर्ता। लापता किशोरी की बरामदगी को लेकर दिया जा रहा है धरना। पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट से प्रदर्शनकारियों को हटाया। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अम्बेडकर नगर में नगर पालिका परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आपको बता दें कि बिना आवास आवंटन के रह रहे लोगों को नगर पालिका की ओर से अल्टीमेटम दिया गया। इसके साथ जिसे आवास आवंटित किया गया है उन लोगों को किसी दूसरे को घर किराए पर दे रखा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मुनादी कराई गई और कहा गया कि ऐसे लोगों का आवास आवंटन रद्द कर दिया जा सकता है। इसके अलावा उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि उप जिलाधिकारी टांडा के निर्देश पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि नगर पालिका के कर्मचारी एक्शन में नजर आ रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को चेतावनी दी गई है। जिन्हें आवास आवंटित किए गए हैं उन्हें चेतावनी दी गई है। जो किराए पर मकान देकर दूसरी जगह रह रहे हैं, ऐसे लोगों को साफ तौर पर कहा गया है कि आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। तो बेताला तोड़ के राहत वो खाली करवा जाए और क्या किया जाए। तो सरकार का ये अच्छा कदम है कि नहीं? अच्छा कदम है। तो ऐसे लोगों के रहने से क्या दिक्कत समस्या यहाँ हो रही है? दिक्कत समस्या ही हो रही है। जिसके नाम अलॉटमेंट है वो रहे, जिसके नाम अलॉटमेंट नहीं है वो जाए। तो यहाँ कुछ किराए पे भी लोग रह रहे हैं? जी रह रहे हैं। आपके नाम यहाँ अलॉट है? हाँ जी सर। अच्छा, तो क्या यहाँ किराए पे भी कुछ लोग रह रहे हैं क्या? अब वैसे हम सुन रहे हैं लेकिन हम जान नहीं रहे हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम यहाँ अलॉट नहीं हुआ, ऐसे लोग भी यहाँ रह रहे हैं? तो सरकार जो ऐसे लोगों से कब्जा खाली करा रही है, ठीक कर रही है कि गलत कर रही है? अब सरकार जो एक चक्कर करावत रहे तो जेका अलॉट दिन रहता है और जो ना खाली कराए वो लोग रहता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया जब एक अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी। गाड़ी की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई। हादसे के बाद से ड्राइवर फरार है। फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस के आधा अधिकारी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और घायल तेंदुए को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। हालांकि इस बीच तेंदुए की रास्ते में ही मौत हो गई, जिसके बाद तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ी दुर्घटना हो गई है, जहां पर अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है।
वहीं गाड़ी से टक्कर लगने के बाद तेंदुआ बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पुलिस और वन विभाग के अधिकारी अस्पताल ले जा रहे थे। इस बीच उसकी मौत हो गई। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है, जहां पर अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी और इस पूरी घटना में तेंदुए की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। 17 जनवरी 2023 लगभग रात्रि 8:10 पर एक डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि किसी तेंदुए का एक्सीडेंट हो गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये घटनास्थल ग्राम कलछीना थाना भोजपुर क्षेत्र के पास का था। वहां पर पुलिस के द्वारा एसडीएम और वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची, उसने तेंदुए की बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई और आगे की उनके द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच देवरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के चलते युवक पर हमला किया गया। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की। इस दौरान कान के पास से युवक की गोली निकल गई और जिसके चलते युवक घायल हो गया है। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। देवरिया के कोना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गोली युवक के कान के पास से होते हुए गुजर गई। इस पूरी घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया और जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला जमीनी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो देवरिया के कोना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। इस दौरान आपको बता दें कि गोली युवक के कान के बगल से होते हुए निकल गई, लेकिन इस पूरी घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला जमीनी रंजिश से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो देवरिया के कोना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। जनपद देवरिया के थाना कोना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सराव बुजुर्ग निवासी 2 व्यक्तियों के मध्य पुरानी रंजिश को लेकर कहा सुनी के बाद एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर फायर कर दिया गया, जिससे दूसरे व्यक्ति घायल हो गए। उसके कान को छूकर गोली निकल गई है। इनका इलाज चल रहा है, स्थिति सामान्य है। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को हिरासत में लेकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की। पंकज शुक्ला नामक मरीज हम लोग को जो है अभी रुद्रपुर CHC से रेफर किया गया है। फायर आर्म इंजरी है। गोली जो है राइट साइड फोरहेड से छूते हुए कान को पियर्स करते हुए निकल गई है बाहर की तरफ। अभी कंडीशन ठीक है, स्टेबल है, हालत खतरे से बाहर है। कुएं के पास कुमार शुक्ला और ये लोग मोती चंसाओं के कुएं के पास पहले से लाठी डंडा लेके खड़े थे। हम अपने मोटरसाइकिल से अपने निजी काम से चौराहे पे जा रहे थे। तो रास्ते में इन्होंने वहीं हमारी मोटरसाइकिल को रोक लिए और गाली गलौज करने लगे और मोटरसाइकिल से उतारे। हम कहे उसके बाद इन्होंने अपने पिस्टल से हमारे गणपति पर मार दी। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय तिवारी देवरिया से जुड़े हुए हैं। जी विजय, आपसी विवाद, ये जमीनी रंजिश के चलते ये पूरा मामला किया गया है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? ज्यादातर मामले देवरिया में जमीनी विवाद होते हैं, जो कि आए दिन एक नया रुख लेते रहते हैं। उसी में से एक मामला यह है जो कि पवन शुक्ला को गोली मारी गई, जिसमें कि वो बढ़ते हुए उनको कान के पास लगी गोली, जिनका इलाज चल रहा है देवरिया अस्पताल में। उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है।
इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि महिला हो रहा और उप पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर जी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। जी, क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में? अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है किसी की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक कोई सूचना नहीं है और ना ही कोई अभी तक गिरफ्तारी हुई है। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन एकता फौजी गुट के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। कलेक्ट्रेट गेट पर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया गया। लापता किशोरी की बरामदगी को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट से किसानों को हटाया। गुलावटी पुलिस के खिलाफ ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट गेट पर कार्यकर्ता बैठे हैं। लापता युवती को बरामद करने को लेकर मांग की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस प्रदर्शन को खत्म करने का प्रयास करवा रही है। गुलावटी पुलिस के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस बल तैनात है ताकि किसी तरह से समझा बुझाकर इस मामले को शांत किया जा सके। वहीं बरेली जिले के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के कोहरापीर मोहल्ले में 70 साल की बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ शव मिला है। मृत महिला के बेटे ने बताया कि कल देर शाम 5 बजे अपने घर से चाय पीकर मार्केट चला गया था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां का खून से लथपथ शव जमीन पर पड़ा हुआ था और घर का सामान बिखरा हुआ था। वहीं उसने किसी भी रंजिश से इनकार कर दिया है। हालांकि लूट के बाद हत्या की स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया और मामले की छानबीन जारी है। थाना क्षेत्र प्रेमनगर स्थित कौड़ापीर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिसका नाम फरीदा बेगम है, उसका शव मिला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं महोबा में रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें सगे साले ने अपने ही जीजा को ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। इस हादसे में जीजा के दोनों हाथ कट गए और गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जिसके बाद झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। जबकि आरोपी साला मौके से फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करता हुआ यह मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के बरीपुरा गांव से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मौरानीपुर का रहने वाला भैयालाल अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल महोबा के ग्राम बरेपुरा पहुंचा था, लेकिन यहां तो ससुराल पहुंचे दामाद का स्वागत करना तो दूर बल्कि उसके ऊपर उसके सगे साले ने मोती चोरी का आरोप लगा दिया। हद तो तब हो गई जब साले ने जीजा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को भी बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे कई घंटों तक थाने में बिठाकर रखा और बाद में आपसी राजीनामे पर छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी जीजा साले के बीच उत्पन्न हुआ विवाद खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद आपको बता दें कि खुद जीजा को दुत्कार कर जान से मारने की धमकी दे दी और दोबारा ससुराल आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। यही नहीं, साला खुद अपने जीजा को अपने साथ लेकर घर छोड़ने की बात कहकर ट्रेन में बैठ गया। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में जाते समय
साले और जीजा के बीच कहासुनी होने लगी। इस दौरान साले ने कुलपहाड़ के पास ट्रेन से जीजा को धक्का दे दिया। रेलवे ट्रैक में गिरते ही जीजा के दोनों हाथ कटकर अलग हो गए। एक नवयुवक भैया लाल नाम के युवक को यहाँ पे लाया गया है एम्बुलेंस द्वारा। उसके दोनों हाथ कट चुके हैं, एम्पुटेशन हो चुका है, काफी गंभीर हालत है, उसका इलाज चल रहा है तथा यहाँ से बाहर के लिए रेफर कर दिया। लेकिन अभी साथ वाले आते हैं या कोई आता है तो उनके साथ रेफर किया जाएगा। क्या लग रहा है, कैसे घायल? जो बताया उसने, वो पहले तो होश में नहीं था, अभी ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा होश में आया तो उसने बताया कि उसके साले ने उसको धक्का दिया है। अब मोती ने ढकेल दो सुखा के मोती साला है बड़ा कैसे ढकेल दो, पकड़ कर दो तुमने। कल्लू ने चोरी को इल्जाम लगाओ तो हमने 100 नंबर लगाई, फिर का उसे थाने में उतई महुआ उते बने रहे 2-4 घंटा से धक्का दे दो ने बस। कैसे? ट्रेन में वही पूरा से बैठे जब केरोसन के थे भाई, कुल पहाड़ की आगे के आऊं भाई। चलिए अब आपको सीधा बस्ती लिए जाते हैं, जहां पर सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सीएम योगी भी मौजूद हैं। तो आप जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्क्रीन पर आएंगे तो सब लोग पूरे उत्साह के साथ हाथ खड़ा करके ताली बजाते हुए उनका स्वागत करेंगे। बस्ती की माटी बस्ती का दम, आओ मिलकर के खेले हम, या नारा लगाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी तरफ कैमरा है, वीडियो भी बन रहा है। इस नाते आप सबसे मेरा आग्रह है, पूरे उत्साह और पूरे अनुशासन में व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि कहीं पर आप उत्साहित नहीं होंगे तो भी दिखाई पड़ेगा। इस नाते आप सबसे मेरा निवेदन है, हम सबका सौभाग्य है कि पिछले साल भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया था, हम सबको आशीर्वाद दिया था, और इस साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम पूरे देश में सभी सांसद करवा रहे हैं, बस्ती में उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन करने का अनुरोध स्वीकार किया। इस नाते आप सबसे मेरा निवेदन है कि पूरे उत्साह के साथ, और तिरंगा एक भी झुकना नहीं चाहिए, तिरंगा फहराते रहना है हम लोगों को। और जब कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का शुरू होगा तो ध्यान से हमको सुनना है। इस ऐतिहासिक खेल महाकुंभ के प्रमोशन के लिए एक वीडियो फिल्म बनी है, मैं चाहूंगा उस फिल्म को आप प्ले कर दें। पीछे सीटी लगी है सर, इसीलिए पकड़ नहीं रहा हूँ। ये देखिए प्ले करें कृपया। सीटी है और कई जो वीडियो बना है यहाँ का वो भी चल रहा था पहले। वाइट बैलेंस कर रहा है इधर से। बस्ती की माटी बस्ती का दम, बस्ती की माटी बस्ती का दम। भारत माता की, भारत माता की। फुल स्क्रीन पर कर दें, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। मन भावन चली है पुरवई, घर घर जगह नया सपना, घर घर जगह नया सपना। खेल खेल में हो सकता है देश में नाम भी अपना, देश में नाम भी अपना। मन भावन चली है पुरवई, घर घर जगह नया सपना। खेल खेल में हो सकता है देश में नाम भी अपना। अब गाँव गली हर कस्बे को, अब गाँव गली हर कस्बे को नया आरंभ है।
ये संसद खेल महाकुंभ है, ये संसद खेल महाकुंभ है, ये संसद खेल महाकुंभ है, ये संसद खेल महाकुंभ है। मोदी जी की प्रेरणा आदर्श अमित शाह जी का सानिध्य में योगी जी के मिल रहा सबको मौका। मोदी जी की प्रेरणा आदर्श अमित शाह जी का सानिध्य में योगी जी के मिल रहा सबको मौका। सांसद जी की मेहनत का परिणाम मिल रहा खूब है। ये संसद खेल महाकुंभ है, 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 ये संसद खेल महाकुंभ है। एक दिन बस्ती के ये लाल कमाल दिखाएंगे, अपने गाँव के मैदानों से दुनिया तक छा जाएंगे। एक दिन बस्ती के ये लाल कमाल दिखाएंगे, अपने गाँव के मैदानों से दुनिया तक छा जाएंगे। वर्षों से उपेक्षित खिलाड़ियों की किस्मत हुई बुलंद है। ये संसद खेल महाकुंभ है, ये संसद खेल महाकुंभ है, ये संसद खेल महाकुंभ है, ये संसद खेल महाकुंभ है। भारत माता की, भारत माता की। हम लोगों के बीच में अपने प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इतना ही कहूंगा कि नेक नियम का कड़ा आदमी, नेक नियम का कड़ा आदमी, संकल्पों का घड़ा आदमी, सबके दिल में बसा हुआ है, संत हृदय का बड़ा आदमी। मैं निवेदन करता हूं अपने माननीय सांसद जी से कि खेल महाकुंभ से संबंधित जो प्रमुख सूचनाएं हैं कृपया आकर के यहां पर माननीय सांसद। बोले भारत माता की। हाथ खड़ा करके सब लोग हाथ खड़ा करिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। बस्ती की माटी, बस्ती का दम, बस्ती की माटी, बस्ती का दम, बस्ती की माटी, बस्ती का दम। अभी कुछ मिनटों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में जुड़ने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जुड़ेंगे तो हम सब पूरे उत्साह के साथ नारा लगाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करेंगे। और उसके बाद यहां पर एक प्रधानमंत्री जी 2 मिनट का एक लघु फिल्म है, उसको प्रारंभ करेंगे। उसके बाद इस सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 7 मिनट खो-खो प्रतियोगिता देखेंगे और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन होगा। उसके पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन होगा। हम सब इतने दिनों से, लगभग 3 महीनों से लगातार इस सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन विद्यालय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किया गया है और आप लोग पूरी तन्मयता से, पूरी जिम्मेदारी से इस सांसद खेल महाकुंभ में आपने भाग लिया है। वहां से चयनित होकर के आज जो मेन कार्यक्रम 18 से 28 तक है उसका उद्घाटन हो रहा है। उस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं तो पूरे उत्साह के साथ, पूरे अनुशासन में आप लोग रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी
देश के जो खेल ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेल हैं और खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश का नौजवान, बस्ती का नौजवान हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आएगा तो निश्चित रूप से चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।